जी करें शुरुआत। चैप्टर को खत्म करते हैं आज अपने। टाइप 13 कल हो चुका था, 14, 15 और 16 विविध नहीं है। के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि अब तक जो आपने सीखा था क्या उस क्रम में कुछ ऐसा भी है जो आपके हाथ से छूटा है, या आपने जो पढ़ा है उतना ही पढ़ना चाहिए था। कल कुछ क्वेश्चन किए थे, हो गए थे सभी से। चलिए 14 नंबर बीच में रोक दिया था, आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। 15-20 जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को आपको करके देखना नहीं होगा तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, करता चलूंगा। चेक कीजिए नंबर फर्स्ट। तो देखिए, एक प्रतियोगी जो 20% अंक प्राप्त करता है, कितने परसेंट नंबर लेके आए जी? 20% प्राप्त करके वो 10 अंकों से क्या हो गया? असफल। नंबर तो आए हैं उसके 20% और 10 अंकों से वो फेल हो गया, ऐसा ही लिखा है। लेकिन एक अन्य प्रतियोगी जो 42% नंबर लेके आता है, 12% अधिक प्राप्त करता है, किससे? पास होने वाले नंबरों से। तो अधिकतम अंक यानी कौन सा? पूर्णांक, यानी पेपर कितने का था ये पूछा जा रहा है अपने से। तो चलिए जी, क्या हम इन दोनों विद्यार्थियों को देखने से ये पता कर सकते हैं कि पास होने का न्यूनतम प्रतिशत मान कितना है? 42% लाने के बाद में वो कहता है मेरे 12% ज्यादा है। अगर उसके 12% कम आते तो बॉर्डर पे आता कि नहीं आता? तो 42 में से 12 घटा दिया, पास मार्किंग परसेंटेज में 30। और दूसरा भाई ये कितने परसेंट नंबर लेके आया? पास होने के लिए कितना चाहिए था? क्या फेल हुआ? कितने प्रतिशत से? लेकिन आप तो कह रहे थे कि 10 नंबरों से फेल हुआ है। तो क्या हमारा ये कहना सही रहेगा कि उस पेपर के 10% का अंक मान कितना है? 10 है। और आप जानते हैं कि जितने प्रतिशत का मान उतने का भाग, और कुल अंक कितना होता है? 100%। तो 100 अंकों का वो पेपर था। सही लिखा? करना आया क्या आपको ये क्वेश्चन? बिल्कुल यही क्वेश्चन है, फिर से एक बार पूछा गया CET 24 के अंदर, लेकिन कुछ बदलते हुए। क्या 30? ध्यान से देख लो क्या पूछ रहे हैं। पैंतालीस। और चेक करो। है 45। फिर से वैसा ही काम। एक विद्यार्थी कितने परसेंट नंबर लेके आया? कितने नंबरों से फेल? वो भाई साहब गलत कह रहा है कि ये कह रहा है कि मेरे 15 और आ जाते तो मैं पास हो जाता। लेकिन कहने से थोड़ी ना आते, है ना। 42% ये फेल कितने अंकों से, सॉरी पास कितने अंकों से? और अगर उसके 12% कम आते तो बॉर्डर पे आता क्या? बॉर्डर कितने परसेंट की? लेकिन ये भाई साहब नंबर लेके बैठा है 20, फेल हो गया कितने प्रतिशत से?
जिसका मान हम जानते हैं कि किसी 1% का मान मिल जाए तो उसी प्रतिशत का भाग देते हैं और 100 से गुणा करते हैं। तो क्या ये पेपर का अधिकतम मैक्सिमम स्कोर प्राप्त हुआ क्या? कितना? 150। अब वो ये कह रहा है कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, ऐसा। बिल्कुल जी। तो क्या पास होने के लिए 30% चाहिए? तो ये तो एक आसान सा काम हुआ। हमें 150 का कितना परसेंट निकालना है? 30 और 15 तिया 45 अंक वाला भाई साहब पास हो जाएगा। ये लो सी। सही है। एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा बदलते हुए दो बार आपके सामने रखा गया। चलिए, ऐसा इस सब इंस्पेक्टर में भी कुछ ऐसा पूछा गया था। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। पास होने के लिए कितने? ठीक है जी, बॉर्डर 35% की है। उसने 650 नंबर प्राप्त किए। ये लाइन नीचे क्यों लेके आ गया जी? क्योंकि कहीं ना कहीं आगे अनुत्तीर्ण दिखाई दिया मेरे को। सही लिखा है क्या? 650 नंबर लाके भी वो भाई साहब है फेल हो गए। और वो कहते हैं कि जी अगर 50 और आ जाते तो मैं पास हो जाता। 50 और आते क्या हो जाता जी? पास हो जाता। और 650 में 50 और जोड़ते नंबर कितने हो गए? 700 अंक हो गए। 700 अंक, और वो कितने परसेंट की वैल्यू है? 35%। तो अब आप ये कह रहे हैं कि 35% का मान है 700 है, और कुल अंक बताना है तो 700 में भाग दिया किसका? 35 का, इंटू आया 100। 35 दुआ 70, और कुल अंक कितने हैं? 2000 अंक। ये पूछा है क्या? पूर्णांक कितने? सही है। चलो आगे बढ़ते। L2 टीचर ग्रेड 3 किया है आपने ऐसा, और फटाफट करके दे। सेवन सेवन। ये एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय के 300 में से 32, देखो साइंस का पेपर था 300 नंबरों का, उसके कितने परसेंट नंबर आए? एक और सब्जेक्ट साहित्य लिटरेचर पोर्शन लिख दें, उसके पेपर का था मार्क 200, और नंबर कितना लाए ये तो हमसे पूछ रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि ऑल ओवर उसके 50% बनने चाहिए। नहीं क्या? कुल मिलाकर 50% नंबर आने चाहिए। कितने में से? बिल्कुल बढ़िया। पूरा पेपर जो है वो 500 नंबरों का है, और 500 का 50% निकालते हैं, क्या 250 अंक आने चाहिए क्या? टाइम 4:30 का दिया है, 5 बजे का दे रखा मैंने। वो तो पुराना है, लेकिन नया टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, वो क्यों नहीं है? है ना? थोड़ा ध्यान से इसको मैं चेंज करवा दूं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखो, वही कंफर्म टाइम है। आइए जी, 50% का मतलब कितने नंबर आने चाहिए? 250। साइंस में कितने आए?
300 का 32%, 3 2 6, 3 3 9, 96 अंक आए, जबकि टोटल आने चाहिए थे 250। तो भाई 250 में से 96 साइंस वाले घटा दिए तो पीछे नंबर है 154। कौन से विषय में? लिटरेचर, साहित्य में 154 नंबर आने चाहिए, कितने में से? 200 में से। और प्रतिशत बताना है इंटू, तो क्या 70% नंबर चाहिए क्या? बी 77। ये हो ही चुका है पशु परीक्षा में। चालीस प्रतिशत नंबर चाहिए पास होने के लिए। 30 लेके आता है फिर भी 20 नंबरों से फेल हो जाता है। 125। क्लास मिस की है आपने, कोई बात नहीं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। देखो बॉर्डर बनाया करो, ये बॉर्डर है 40% की, और वो उसे 30 अंक मिलते हैं। लेकिन 30 अंक लाने के बाद में भी वो कहते हैं कि यार अगर 20 नंबर और आते तो मैं पास हो जाता। नहीं क्या मतलब कितने? 30 और 20, 50 नंबर आते ही वो पास नहीं हो जाता क्या? लेकिन दूसरी तरफ तो आप कह रहे हो कि 40% आना चाहिए। तो क्या हमारी परीक्षा का 40% 50 है क्या? 100% बताने के लिए 50 में भाग दिया, 40 का इंटू क्या किया तो यहां से देखिएगा 0 और 4 से 25 और 25 पांजा 125 अंक क्या है? पेपर का मैक्सिमम अधिकतम स्कोर है वो है 125। बात आ रही है समझ में? चलिए आइए फोर्थ ग्रेड। खुशखबरी आना रही है क्या? देखो किसी कावे की बात तो किया रिजल्ट नहीं करा को कई दिन तो साइट कौन सा लेगी। रिया ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण रहेगी, जबकि नैन्सी ने उसी परीक्षा में 40% और 15 अंकों से अधिक न्यूनतम उत्तीर्णांक। 65 क्या है नंबर है प्रतिशत? वो पूछ रहे हो क्या? आपने तो याद हो आधा आंकड़ा वो तो अधिकारियों पेपर दे दो मारू मारू ये प्रश्न हो तो अधिकारियों की ओर दोबारा नहीं आ रही क्या भर्ती? इसकी इसकी भी आ रही है मेरे ख्याल से दोबारा। 20-25 हजार और आ जाएंगे। ये लगाएंगे देख लो अपने को। रिया ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण। बिल्कुल एक ही बात है, तो 25% है अंक प्राप्त किए और वो 15 अंकों से क्या हुआ जी? अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए। अगर उसके 15 नंबर और आते तो वो पास हो जाती। ये फर्स्ट नंबर पे रिया थी। सेकंड नंबर नैन्सी की बात की गई और वो 40% अंक लेके आती है। 40% अंक लेके आती है और वो 15 अंक अधिक लेके आती है। ऐसे केस में आपने कहा कि दोनों के प्रतिशत अंतर कितने परसेंटेज का गैप है? 25 और 40 कितने परसेंटेज का? 15। और उनके अंकों का अंतर करना है, जोड़ करना है कि वो उसके 15 ज्यादा इसके 15 कम, गैप हो गया जी 30 नंबर का। जो हमारे 15% है वो बराबर कितने अंकों के हैं? और कुल पेपर कितने नंबरों का होता है? तो 30 में भाग दिया 15 का इंटू किया 100। क्या पेपर 200 नंबरों का है क्या? पेपर तो मिला जी 200 अंक का अपने को। अब वो 200 अंक का जो पेपर आया उसमें वो ये कहते हैं कि जी पास होने के लिए नंबर बताओ, ऐसा क्या? चलिए बताते हैं। किसी एक के नंबर पता कर लेते हैं। इस रिया की बात करते हैं। रिया कितना परसेंट नंबर लेके आई है? कितने में से? 200 का
25%। चौथा हिस्सा क्या, कितने, ये 50 नंबर लाके ये कह रही है कि मेरे 15 और आ जाए तो मैं पास हो जाऊं। 50 में 15 और जोड़ दिया तो 65 अंक। सही है क्या? चलिए जी, लेकिन हम अगर नैन्सी से पता करें तो संभव है क्या? चलिए वो भी देखते हैं। नैन्सी कितने प्रतिशत नंबर लेके आई है, कितने में से? 200 का 40% यानी 80 अंक ला रहे हैं। और ये जो एक दूसरे के फ्रेंड है वो ये नहीं कहती कि तेरा 15 से कम आवर तो तनी ठा पड़ जा, नहीं के? तो 80 में से 15 और घटा दें तो कितना जी, 65 वाली बॉर्डर आ गई कि नहीं आ गई? ये वाली ऑप्शन नंबर डी। चलिए वाहन चालक में भी आया था, करके देना बढ़िया से। छत्तीस परसेंट तो राजस्थान बोर्ड वाले स्कोर हो गया। 33 कर दिया नहीं क्या आजकल तो? उलझ रहे हो, बात तो गलत है। इतने सारे एक जैसे क्वेश्चन करने के बाद गाड़ी कैसे रुक जाती है आपकी? पढ़ते नहीं हो घर जाके? जिनका नहीं हुआ ये वापिस बोर्ड पर। पहला कौन है? सुधा। मतलब अधीनस्थ बोर्ड एक तरफ तो आरक्षण देता है, दूसरी तरफ लड़कियों लड़कियों को फेल करवा रहा है। सुधा को 34%। फेल कितने से? 18 अंकों से। एक से 18 नंबर और आ जाए तो पास हो जाए क्या? जबकि अनिता को 52% नंबर आए। अनिता को 52% नंबर आए, लेकिन ये 162 नंबर पास होने से ज्यादा है क्या सुधा से? क्या आप ये कह रहे हो कि इन दोनों का गैप 162 नंबरों का है? ये बात हुई कि नहीं हुई? और दोनों में परसेंटेज का गैप, इसके 34% है, उसके 52% है। अंतर कितने का हो गया जी? हम ये कह सकते हैं ना कि दोनों के अंकों का अंतर प्रतिशत में तो है 18 और नंबरों में है 162। सही है? पेपर कितने प्रतिशत का होता है? तो क्या 18 से कटा कितना? ये पेपर पूरा पूरा 900 अंकों का है। पेपर 900 नंबरों का है और वो कहते हैं न्यूनतम प्राप्तांकों का प्रतिशत पास होने के लिए, क्या उत्तीर्ण होने के लिए। चलिए आइए हम पता करते हैं किसी एक के, और एक के नहीं हमें एक का ही पता करना पड़ेगा और वो सुधा है। सुधा कितने प्रतिशत नंबर लेके आई, कितने में से? 900 का 34%। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 9 चौके 36, 3 27, 3 306 नंबर लाके भी 18 अंकों से फेल हो गई। अगर उसके 18 नंबर और आते, परसेंटेज पूछा है क्या? तो नहीं करेंगे ऐसा।
कितने परसेंट नंबर लेके आई है ये? 34। कितने नंबरों से फेल हुई है? हाँ जी, ये भी तो पूछा जा सकता है ना, कितने प्रतिशत से फेल हुई? नहीं पूछा जा सकता क्या? तो कितने परसेंट से फेल हुई, तो आप कहोगे जी 18 नंबरों से फेल हुई। 18 कितने में से? 900 में से, और इंटू 100। क्या आप ये कह रहे हो कि वो 2% से फेल होगी? और आए कितने हैं? 2 और मिल जाए तो पास हो जाएगी। तो पास होने का प्रतिशत है 36। सही है क्या? पहले पता करे थे वो गलत था क्या? नहीं, थोड़ा सा बड़ा बन रहा था, प्राप्त उससे भी होता आता उतना ही लास्ट में 36। पहले हम उसके नंबर पता करते पास करने के लिए, और फिर उस नंबरों का परसेंटेज निकालते। बेटर ये है कि अंतर को प्रतिशत में लिखा करो। सही है क्या? चलिए, सत्य टाइप 15 क्या था भाई? 15 किसी को याद? 10 में देख लो, सीट में देख लो पे। नहीं, अलग 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 विषयों पे आधारित। तो अभी क्या चल रहा था? फेल पास ये भी था। बिम पास फेल का मार्जिन थोड़ा ज्यादा है क्या? ऐसा कुछ नहीं, विद्यार्थियों की संख्या पे आधारित नहीं बताया था क्या? परसेंटेज रूप में विद्यार्थियों को पास फेल के रूप में। आओ फिर करो। सीईटी 2024 से शुरू है, पहले कोई क्वेश्चन था ही नहीं, 2-3 ही क्वेश्चन है इसके। आपके इन टाइप वाइज का एक और बड़ा तुरंत समझ में आ जाता है, आपको आ जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। 2000 कर्मचारी थे कार्यालय में, 52% स्नातक और 60% कर्मचारी पुरुष हैं। 50% पुरुष कर्मचारी स्नातक है, कितनी महिलाएं कर्मचारी स्नातक है? ठीक है, बढ़िया है। विभाजन अगर सही से किया तो ही उत्तर आएगा। मैं ही करता हूं, मेरे ख्याल से करवाओगे तो मेरे से ही। गोरखा का प्रश्न थोड़ी ना है। आइए, 2000 में से पुरुष कितने पे? अच्छा, आप इनको पहले स्नातक या स्नातक नहीं होने पे डिवाइड करोगे कि पहले पुरुष महिलाओं में डिवाइड करते? पुरुष। आपने क्या कहा? कर्मचारी पुरुष है, तो पुरुष कर्मचारी हैं 60, महिलाएं 40। इनकी संख्या बता सकते हैं आप अलग अलग? छोटे छोटे आंकड़े इसलिए लिख लेते हैं। 6 दुआ 1200 तो पुरुष है, और 800, ठीक है क्या? चलिए, अब आपने इन 2000 को फिर से डिवाइडेशन करते हैं। अब 2000 का आंकड़ा, एक और छोटा सा टेबल बनाते हैं, फिर दोनों को मिलाते हैं। अब 2000 में से आपने कहा कि कुछ स्नातक हैं और कुछ नहीं है, उनका कोई परसेंटेज है क्या? कार्यालय में 52% स्नातक है, ऐसा क्या? 52% है स्नातक है, किसमें से? 2000 का। तो रफ काम करेंगे, 2000 का 52% है, 1000 है, ये संख्या तो निकाल दोगे ना? 2000 का 52, 1040 स्नातक है। लेकिन वो कहते हैं कि जी 50% तो पुरुष कर्मचारी स्नातक है। तो जो पुरुष थे उनका 50% स्नातक है या नहीं है? तो यहां स्नातक पुरुष जो है वो कितने हैं? 50%, और 50% का मतलब है 600। यह आंकड़ा समझ में है? टोटल कितने थे? जिनमें से पुरुष कितने हैं? बाकी कौन बची? कितनी? 440। मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपने कुल स्नातक में से पुरुषों को निकाल देंगे तो महिलाओं की संख्या आएगी कि नहीं आएगी? 440। ठीक है क्या? क्वेश्चन की शुरुआत से ही की तो आसान लगा, नहीं तो समझ में आया कौन सा परसेंट पहले लिखूं कौन सा बाद में लिखूं। इसलिए ये विभाजन करने वाला काम है ना, पकड़ कर लो। और ये चुनाव में बहुत अच्छे से सिखाया आपको। आइए, पशु परीक्षण में क्या कह रहा है ये, ध्यान से करना भाई, बड़ा सा दिख रहा है क्वेश्चन तो।
कोई देखना भैया आसान तरीका इसका, तो बड़ा सा दिख रहा है तरीका मेरे को। 11% लड़कों में वृद्धि और 20 लड़कियों में वृद्धि। थोड़ा इशारा दूं, क्रॉस अंतर वाला देखना, क्रॉस अंतर, लड़कों में 11 लड़कियों में 20, टोटल 846। अगर कुछ इशारा समझ में आए तो ट्राई करो, नहीं तो कोई और तरीका देखेंगे। क्रॉस अंतर से विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? 750। दो ग्रुप बनेंगे, एक लड़कों का और एक है लड़कियों का। लड़कों में परसेंटेज वृद्धि 11% लड़के बढ़ गए, और लड़कियां 20% की वृद्धि होगी, और पूरी संख्या कहां पहुंच गई? और आप जानते हैं कि ये क्रॉस अंतर वाला काम तभी होगा जब ये दो आंकड़े प्रतिशत में, तो ये भी प्रतिशत में चाहिए, लेके आते हैं इसे प्रतिशत में। 750 से 846 कितनी बढ़ गई? 96 बढ़ी है क्या? कितने पे? और इंटू 100, 25 से वही 4 हो गया, और 25 से 30 हो गया, 3 से 10 हो गया, 3 से 32 हो गया, 2 से 5, और ये 2, क्या 64/5 आया क्या? पॉइंटों में मत लेके जाओ, 64/5। अब 5 का सभी के साथ गुणा करना होगा, इधर भी 5 से गुणा, इधर भी 5 से गुणा, और इधर भी 5 से गुणा कर देते हैं। तो ये हुआ 750 में इनका गुणा किया तो कितना हुआ? 55%। 20 पांजे 100%। 5 से 5 कटा तो 64। ये अंतर कितने का आया? 36 का। और ये 9 ही है क्या? 55। ठीक है, तो कितना रेशो आया? 4 अनुपात है। क्या जी लड़कियों की वर्तमान संख्या क्या है? वर्तमान अब है कि पहले? पहले तो ये देखो, विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या थी, ये तो 846 में से मांग रहा है भाई। चलिए पहले तो 750 को इस अनुपात में बांटते हैं, और हम ये लड़कियों की संख्या पता करते हैं। लड़कियों की पूछिए ना। चलिए 750 को इस अनुपात में बांटेंगे, भाग है गुणा 1 से, कितना होगा? 150। ऑप्शन में नहीं है, बेटी कर दे? नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो साफ साफ लिखा था थी, समझ रहे हो ना? था थी नहीं, वर्तमान पास्ट प्रेजेंट। अब पता नहीं हेल्पिंग वर्ब क्या लगता था वो, पर था ये पहले वाली बात। अब वो वर्तमान पूछ रहा है, वर्तमान पूछ रहा है, तो अपने को 150 में कितने की वृद्धि हुई थी? आपने कहा ना 20% की वृद्धि, तो इसका 20% आप जानते हैं क्या कितना? 23 होगा। 150 कितना बोला भाई? ठीक है, गणित तो है ना, झंडे लगाओगे मेरे नाम के। हाँ? गणित किंग ने पढ़ा तो कहा पढ़ता तो ईसा क्या पढ़िया। 150 में 30 कितना है? 180। सी ऑप्शन अपने पास में।
सही है क्या? और अच्छा क्वेश्चन था, मोस्टली पेपर में इतना ध्यान दिया नहीं जाता और 120 टिक हो चुका होगा बहुतों का। तो ये थोड़ा ध्यान से, जब एक आसान क्वेश्चन होता है या क्वेश्चन, मैं तो हमेशा कहता हूं लेकिन खुद ही नहीं फॉलो करते तो आपको तो क्या कहें, आंसर टिक करने से पहले एक बार दोबारा जरूर कंफर्म कर लेना चाहिए कि जो ऑप्शन लगा रहे हैं क्या वास्तव में जो पूछ रहा है वही लगा रहे हैं क्या। और इससे क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही सारा समझना होगा कि कौन सी पहले की और कौन सी अब की है। तो 180 आना सही और 150 आना गलत, पता चल गया ना। अगर वो ये कह देता कि प्रारंभ में लड़कियों की संख्या क्या थी तो हम क्या टिक करते, बी। और अभी क्या करना है जी, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 16 कौन सा था? वही, वही कौन सो, क्या वो कमी और वर्दी वाला, नया और पुराना मूल्य पूछने वाले क्वेश्चन करके बताएं। पटवारी जी से शुरुआत करते हैं। केले की कीमत 20% घटाया जाता है तो उसी राशि से 10 रुपए में 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं। केले का प्रारंभिक कीमत क्या थी? केले की प्रारंभिक कीमत कितना है जी? 50 पैसे। कितने रुपए लेके गए थे आप? का कितना प्रतिशत? भले ही रेट कम और भले ही रेट ज्यादा, हमें फर्क नहीं पड़ता। 10 रुपए का 20% कितना हो गया? 2 रुपए के बदले में क्या मिलेंगे? क्या हम यहां से एक केले का मूल्य प्राप्त कर पाएंगे? 2 रुपए का मतलब कितने पैसे? 200 पैसे में 5 का भाग दिया, 40 पैसे प्रति केले। कब का मूल्य? अभी या वर्तमान या कमी के बाद का मूल्य। सही है जी। लेकिन वो कहता है केले की प्रारंभिक कीमत, हम जानते हैं कि पुरानी कीमत अपने आप में कितना प्रतिशत थी? 100% थी। रेट में क्या हुआ? 20% की कमी। अब मूल्य कितना हो गया? लेकिन आप तो कह रहे हो कि वो 40 पैसे हैं, तो हमारा अब का मूल्य 80% है, वो 40 पैसे के बराबर में है। तो उसका 100% कितना होगा ये बताने के लिए 40/में 80 इंटू 100, 1/2 का मतलब कितने पैसे जी? ये सही रहेगा क्या? बढ़िया क्वेश्चन था। और ये ऐसे ही क्वेश्चन करते आए थे और इनमें ज्यादा बड़ा बदलाव होना संभव है ही नहीं। महिला प्रवेशक 24। हाँ जी। चीनी का मूल्य 10% कम होने पे दुकानदार 36 रुपए में 10 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। 25 किलो चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है? कितने रुपए लेके गए हैं बेगर से? 3600। रेट में क्या हुआ? मतलब कितना? और आज उस 360 के बदले में 10 किलो चीनी आ रही है, तो 1 किलो चीनी का रेट है क्या जी? 360 में 10 का भाग दिया तो पता चला 36 रुपए प्रति केजी अब का वर्तमान घटा मूल्य। सही कह रही हो क्या? लेकिन ये तो पर केजी का प्राप्त हुआ, आपको कितना लेना है? 25 किलो। तो हम 36 को 25 से गुणा करते हैं, 18×5 = 90 का मान आ गया कितना जी? 900 रुपए ए। सही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पशु परिचर 24।
हाँ जी 45 क्या रुपए, ऐसा कितने रुपए लेके गए हो भी यहां से 3600 रुपए के, किसी वस्तु के 10% की कमी 8 किलोग्राम अधिक मिला 3600 रुपए की खरीद के साथ कीमत कम होने के बाद वस्तु की प्रति, ये तो बड़ा आसान काम हुआ। कितने रुपए 3600, रेट बढ़े कम हुए हमें फर्क नहीं पड़ता, वो परसेंटेज ढूंढना है कितना जी 3600 का 10% है 360 रुपए में आज के दिन में क्या मिला है 8 किलोग्राम। क्या 1 किलोग्राम का मूल्य बता सकते हैं, तो 360 में भाग दिया 8 चौके 32 8 पांजे 40 45 रुपए प्रति केजी, ऐसा कब का अब वर्तमान मूल्य ए 45 रुपए प्राप्त हुआ, सही कह रहे हो। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। आर एस प्री 25, बीस है। चावल के मूल्य में 21% की कमी होने से एक व्यक्ति 1000 रुपए में 10.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। चावल के मूल्य में 21% की कमी होने से कितने रुपए लेके चले जी 1000 रुपए, कमी कितने प्रतिशत की, तो 1000 का 21%, 210 रुपए में क्या मिला 10.5 किलोग्राम चावल मिलेंगे। 1 किलोग्राम का बताने के लिए 210 में 10.5 का भाग दिया 20 रुपए प्रति केजी, कब का वर्तमान रेट कम होने के बाद का रेट 20 रुपए है, और यही पूछा नहीं था क्या। चलिए आरपीएससी जेटीए 15% कमी 340 में 2 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाए, 1 किलोग्राम चावल पहले का रेट क्या है पुराना मूल्य, ₹20। चावल के मूल्य में 15% की कमी आने के कारण एक व्यक्ति 340 रुपए में 2 किलोग्राम, 340 का कितना प्रतिशत जी, हाँ जी 15%, 510 सॉरी 51, हाँ ठीक 510 क्या 51 रुपए में क्या मिला 2 किलोग्राम चावल, तो 51 में 2 का भाग दिया 25.5 रुपए प्रति केजी, अब का रेट है क्या, और आप ये कह रहे हैं कि 15% की कमी है, ये 51/2 लें तो ठीक रहेगा, काटना आसान रहेगा। ये हमें नया वर्तमान अब का मूल्य प्राप्त हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि रेट अपने आप में तो 100% था, क्या हुई जी कमी 15 की, बचा कितना, तो जो 85% है वो 51/2 के बराबर है क्या, और 100% हमें पुराना मूल्य प्राप्त करना है। ये प्राप्त करने के लिए जिस प्रतिशत का मान पता है उसका भाग और जिसका पूछे उससे गुणा, यही है ना। चलिए आइए 17 5 17 3 0 से 0, तो कितना आया 30 रुपए प्रति केजी पुराना मूल्य है, ये ठीक रहेगा क्या कहना, ऑप्शन नंबर सी।
सही आया क्या? अंतिम और लास्ट वीडियो 25। पॉइंटों में तो है पर थोड़ा ध्यान से। बड़ा ही गुणा भाग आगे लगता है ना। ये 294.4 देखते हैं, बाकियों की गणित चल रही है अभी। कितने रुपए लेके चलें जी? कितना प्रतिशत? 0 कटा 8 छके 48, 4 8 चौके 32 और 4 36, 36.8 में क्या मिला है? 125 ग्राम। क्या 1/4 किलोग्राम होता है क्या? 1/8, सॉरी। सही है, गड़बड़ हो गया। आ जाओ, ऐसा कर लो, 125 ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे, 1000 का भाग दोगे कि नहीं दोगे? क्योंकि आपने मूल्य किलोग्राम का पूछा है ना, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलो। और 1000 का भाग देते कि नहीं दे? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो ये कितना था? 1/8। 8 का गुणा करते उत्तर और पहाड़ा पढ़ रहे थे, पता नहीं किसका। 36.8 को गुणा करेंगे 8 से, तो प्रति किलोग्राम मूल्य आएगा कि नहीं आएगा? 8 8 64, 6 8 6 48, 6 54, 5 24, 5 29। कौन से मंत्र पढ़ रहे थे इतनी देर से आप? हाँ, 125 से पहले मैं 5 का पढ़ाऊं, काटो, किलोग्राम बदल लिया करो, आसान रहेगा। ये है जी आपका परसेंटेज टॉपिक टाइप 16 के साथ अपनों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक सरल ब्याज शुरू करते हैं अपने। फिलहाल रुको, एक बार कर लेते हैं बात।